नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पटवार परीक्षा 2020 की जो वीडियो सीरीज है, उसमें हमने पिछले वीडियो में औसत और अनुपात के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम औसत के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो पिछले पटवार परीक्षा में आए हुए हैं, और उनको देखेंगे कि किस प्रकार से वो हल होते हैं, किस प्रकार से वो सॉल्व होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। आप ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं आज कराऊंगा वो देख लोगे तो आपको आगे किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन करोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, सभी को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये जो है ये 31 नंबर यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। ये पटवार का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2017 में, तब का है ये। इसके अंदर 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये औसत का क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत हो जाता है 15। यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, एक संख्या उसमें से हटा दी तो औसत आपको दिया हुआ है 15, और हटाई गई संख्या के स्थान पर यदि कोई अन्य संख्या है, जैसे यहाँ पर 39 जोड़ दी, तो उन नई संख्याओं का नई जो संख्याएं बनेंगी 6, उनका औसत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपने देखा अभी, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। आप एक बात ध्यान रखना, औसत के सवाल में मैंने आपको औसत का जो सूत्र बताया था वो ये बताया था कि औसत जो होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो सकती है। राशियों का योग कुछ भी हो सकता है, राशि कुछ भी हो सकती है। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे संख्या ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपको योग निकालना हो, राशियों का योग निकालना हो, तो आपके पास सिंपल सा सूत्र होता है कि औसत की गुणा कर दो संख्या से। जो भी औसत वैल्यू होती है उसकी आप गुणा कर दो किससे, संख्या से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, योग। अब जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उसमें आपको योग निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, इसका हम देखते हैं। इसमें देखिए आपको फर्स्ट थिंग जो दे रखी है वो दे रखी है 6 संख्याओं का औसत 20 है। यानी संख्या कितनी है 6, औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। औसत दे रखा है आपको 20, संख्या 6 है, उनका औसत दे रखा है 20। तो आप इन 6 संख्याओं का योग आराम से ज्ञात कर सकते हो। योग क्या होता है, औसत इंटू संख्या, संख्या और औसत की गुणा कर दो, यानी 6 इंटू 20, तो इनका योग कितना आ गया 120, ठीक है। उसी प्रकार आगे दिया हुआ क्वेश्चन में एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। यानी क्या कर दी, एक संख्या हटा दी। अब एक संख्या हटा दी तो सेकंड थिंग ये क्या कह रहा है कि संख्या एक हटा दी, तो संख्या हटाते ही संख्या कितनी हो जाएगी 5, और संख्या हटाती है औसत हो जाता है 15। यानी अब इनका जो औसत है वो कितना हो गया, अब इनका औसत हो गया 15। तो अब यहाँ पे देखिए पहले संख्या 6 थी, औसत 20 था, तो योग 120 था। अब संख्या होगी 5, औसत इनका है 15, तो अब आप यहाँ पे योग ज्ञात कर लीजिए। तो इनका योग कितना आएगा 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 कितना हो गया 15, 5 75। अब संख्याओं का योग आ गया 75, ठीक है। अब ये कह रहा है हटाई गई संख्या के स्थान पर यदि 39 जोड़ने पर उन संख्याओं का 6 का औसत कितना हो जाएगा। अब एक संख्या हटा दी, अब जो संख्या हटाई वो तो गई, उसको छोड़ो। अब वो कह रहा है हटाई गई संख्या के स्थान पर एक नई संख्या 39 जोड़ दी। तो ये जो कुल औसत है, कुल योग है, इसके अंदर इन्होंने क्या करा 39 को जोड़ दिया, और 39 को जोड़ते ही अब संख्या कितनी होगी, क्योंकि वापस एक संख्या जोड़ दी तो अब संख्या वापस कितनी होगी 6। पहले एक संख्या हटाई थी, जो भी हटाई वो अलग बात है। अब एक नई संख्या जोड़ दी जो है 39, और 39 जोड़ने पर संख्या कितनी होगी 6। अब आपको इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो 39 जोड़ते ये कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14 का चौका, 1 7 और 1 8 और 3 11, 114। अब संख्या आपके पास है 6, योग है 114, तो आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो अब औसत क्या हो जाएगा, योग बटे में राशियों की संख्या। तो योग अब यहाँ पे कितना है 114, और राशि कितनी है 6। तो यहाँ पे आप 6 को भाग लगाओ 114 से, कितना होगा 6 दूनी 12 नहीं जाता, 6 एकम 6, बच गया 5, 6 नीम 54, तो आपके पास कितना आ गया 19। यानी नई जो संख्याओं का औसत होगा 19 होगा। और अब आप देखो 19 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो 19 जो है वो ऑप्शन में आपको तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। तो ये आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 32 नंबर। इसमें आपको दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 40 है, यानी संख्याएं 15 है, इनका औसत दे रखा है 40। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 50। तो 8वीं संख्या का मान आपको ज्ञात करना है, उसका मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह के बहुत से सवाल आएंगे। कुल संख्याएं यहाँ पे दे रखी हैं 15 और प्रथम 8 का औसत अलग दे रखा है और अंतिम 8 का औसत अलग दे रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि प्रथम 8 और अंतिम 8 कुल मिला के 8 और 8 कितनी होगी 16, जबकि संख्याएं कितनी है 15। तो बीच की एक संख्या कॉमन है, बीच की एक संख्या कॉमन है, वही संख्या क्या होगी 8वीं, और उसी संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो आपने क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट ये है 32 नंबर। अब देखते हैं हम इसका, ये भी देखिए वैसा ही है, बस इसमें भी थोड़ी सी चीज़ अलग दे रखी है। इसमें शुरू में आपको दिया है 15 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि संख्या कितनी है 15, औसत कितना है 40। 15 संख्याओं का औसत कितना है 40। तो आप इनका योग निकाल लो, यानी इन सब का योग कितना हो जाएगा, योग होगा संख्या की से गुणा कर दो, यानी 15 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60 और 0 600, इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि प्रथम 8 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना है 30 है। संख्याएं कितनी है 8, औसत कितना है 30। तो आप इन प्रथम 8 संख्याओं का योग निकाल लो। तो प्रथम 8 संख्या का योग आ जाएगा 8 इंटू 30, 8 इंटू 30, ये कितना आ गया 8 तिया 24 240। ये था पूरी संख्याओं का योग, ये आ गया प्रथम 8 संख्याओं का योग। ठीक है, फिर अगली कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि अंतिम 8 संख्याओं का योग 50 है। तो अंतिम 8 संख्याएं अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, अंतिम 8 संख्याओं का योग औसत कितना है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 50। तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो अंतिम 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40 और 0 ये 400। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात देखो, संख्याएं आपको दे रखी थी 15, प्रथम 8 का औसत इतना है, योग इतना आ गया, अंतिम 8 का औसत इतना है, योग इतना आ गया। अब 8 और 8 तो कितनी होगी 16, जबकि संख्याएं कितनी थी 15। तो यहाँ पर संख्या एक कम थी, तो इन दोनों में देखिए शुरू के 8 में लास्ट वाली संख्या और लास्ट के 8 में फर्स्ट वाली संख्या, एक संख्या इन दोनों में ऐसी है जो क्या है कॉमन है, वही कॉमन संख्या हमारी क्या होगी 8वीं होगी, जो इन दोनों के बीच की संख्या होगी, और वही 8वीं संख्या आपको यहाँ पे क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप देखो सारी संख्याओं का 15 संख्याओं का औसत कितना था 600, जबकि यहाँ पर इन दोनों का मिला के जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 से ज़्यादा आ रहा है। तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है वही हमारी क्या है 8वीं संख्या। तो यहाँ पर हमेशा 8वीं संख्या या जो भी संख्या बीच की होगी वो ज्ञात करने का हमेशा तरीका क्या होगा, जो आपके अलग अलग संख्याओं का योग आया है, जैसे 240 प्लस 400, इनमें से आप क्या करो जो 15 संख्याओं का योग था वो घटा दो। तो क्या होगा 240 और 400 640। अब इस 640 में से एक संख्या ऐसी है जो एक्स्ट्रा है, उसी के कारण एक संख्या 2 बार जुड़ रही है और उसी के कारण इसका योग 600 से ज़्यादा हो रहा है। तो कितनी संख्या है जिसका योग 600 से ज़्यादा हो रहा है, तो घटा दो 40, यानी कि 40 वो संख्या है जो 2 बार जुड़ रही है, और 2 बार जुड़ने वाली संख्या है 8वीं, यानी 8वीं संख्या का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 40। तो 40 आप देख लो क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक आदमी प्रथम 4 महीने में औसत 1800 रुपये प्रतिमाह खर्च करता है, यानी आपको पहले 4 महीने का औसत खर्चा दे रखा है 1800 रुपये। अगले 8 महीने में औसतन रुपये 2000 प्रतिमाह खर्च करता है, यानी अगले 8 महीनों का जो प्रतिमाह खर्चा है औसत खर्चा वो आपको दे रखा है 2000 रुपये। वर्ष में रुपये 5600 रुपये वो बचा लेता है, यानी पूरे वर्ष में खर्चा करने के बाद जो उसकी बचत होती है वो आपको दे रखी है 5600 रुपये। तो उसकी औसत मासिक आय क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, औसत का औसत के सूत्रों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो अगला क्वेश्चन है इसको आप किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 33। अब देखते हैं उसका सॉल्यूशन। इसमें आपको दे रखा है एक आदमी प्रथम माह में औसतन 1800 रुपये प्रतिमाह खर्च करता है, यानी प्रथम 4 माह में, यानी आपको संख्या दे रखी है 4 माह की। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको औसत लिख लेता हूँ, औसत खर्च। देखिए जब आप कंपटीशन एग्जाम में ही करेंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करके गुणा करना, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ उस हिसाब से मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। 4 माह का जो औसत है वो आपको दे रखा है 1800 रुपये। 4 माह का औसत आपको दे रखा है 1800 रुपये। तो यहाँ पर आप योग निकाल लो, चारों माह के खर्चे का योग कितना हो जाएगा, तो 1800 की 4 से गुणा कर दो, 1800 इंटू 4,
योग निकालने के लिए वही सूत्र है, संख्या के औसत से गुणा कर दो, 1800 की 4 से गुणा करोगे तो 18 चौक 72 और 00, यानी ये आ गया प्रथम 4 महीने का खर्चा। फिर आपको अगली कंडीशन दे रखी है, अगले 8 महीने में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, यानी अगले 8 महीनों में जो औसतन खर्चा है प्रति माह वो कितना है, 2000 रुपये। तो प्रति माह 2000 का औसत खर्चा है, कुल 8 महीने हैं, तो इनका भी आप योग निकाल लो। तो ये योग कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2000। तो 8 इंटू 2000 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16000। ये क्या हो गया, 8 दूनी 16000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2000 खर्चा हो गया, वर्ष में 5600 रुपये बचा लेता है, यानी इतना खर्चे करने के बाद भी जो उसकी बचत है, उस व्यक्ति की जो बचत है वो कितनी है, 5600 रुपये उसकी बचत है। तो उसकी मासिक आय आपको ज्ञात करनी है, आपको उनकी क्या निकालनी है, मासिक आय निकालनी है। मासिक आय का मतलब 1 महीने की कितनी आय है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो बचत है ये पूरे साल भर में बचाता है। यहाँ पर शुरू के 4 महीनों में खर्चा इतना था, लास्ट के 8 महीनों में खर्चा इतना है, यानी कुल 12 महीनों में खर्चा आप जोड़ लो और उसके अंदर जो बच गए वो भी जोड़ लो, वो उसकी कुल आय आ जाएगी। यानी जो उसकी कुल आय आएगी, यानी उसकी कुल कमाई, वो उसका कुल खर्चा प्लस बचत, यही तो आएगी। कुल खर्चा उसने कितना किया, 7200 पहले किया, 16000 बाद में किया, तो 7200 प्लस 16000 और प्लस में उसकी बचत है 5600, यानी ये 5600, इन तीनों का आप जोड़ दो तो आपके सामने आ जाएगा। आप कैसे जोड़ोगे, देखो लास्ट के 2 0 2 0 2 0, ये तो एज इट इज आगे। फिर यहाँ पे 2 और 0 और 6, 2 और 6 8, 7 और 6 13, 13 और 5 18 का 18, 1 1 और 1 2, यानी आपके पास ये आ गया 28,800 रुपये उसकी कुल आय होगी वार्षिक। अब यहाँ पे आपको मासिक आय पूछी है, क्या पूछी है, मासिक आय। तो मासिक आय कैसे निकालेंगे, मासिक आय आपको पता है 1 महीने की आय होती है, तो महीने की निकालने के लिए आप किससे भाग दोगे, 12 से भाग दोगे। 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग दे दो। 12 से भाग दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 12 से जब भाग दोगे तो 12 दूनी 24, बच गया 4, 12 चौक 48, 00, ये इस तरह से आपको काटना आना चाहिए, फटाफट ये कट जाता है। तो 2400 रुपये आपके पास क्या आ गया, मासिक आय आ गई। अब 2400 रुपये कौन से ऑप्शन में है आपकी मासिक आय, तीसरे ऑप्शन में है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 37, बीच में कुछ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आ गए थे जो मैंने आपको पहले करवाए थे और बचे हुए मैं अगले वीडियोस में करा दूंगा। 37 क्वेश्चन जो है वो भी औसत का है और इसके अंदर दे रखा है आपको गत 10 मैचों में, यहाँ पे मैच होगा, गलती से मैचों टाइप है, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42 तथा बी का गत 15 मैचों का रनों का औसत आपको 57 दे रखा है। यानी दो प्लेयर हैं ए और बी, ए के पिछले 10 मैचों का औसत रन दे रखा है 42 और बी के पिछले 15 मैचों का औसत रन दे रखा है 57। तो आपको दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या करना है, दो अलग अलग औसत आपको दे रखे हैं, उन दोनों से आपको दोनों का कंबाइंड यानी मिक्स औसत जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए ये जो अभी आपने क्वेश्चन देखा 37वां, ये भी औसत का ही है। अब इसमें दो अलग अलग चीज़ों का औसत दे रखा है और फिर उनका कुल जो औसत है वो पूछा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, जो सबसे पहले खिलाड़ी ए था उसकी बात करते हैं। तो एक खिलाड़ी के रनों में आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10 मैच थे और 10 मैचों का औसत आपको दे रखा है 42। 10 मैचों का औसत स्कोर आपको दे रखा है 42। तो आपको यहाँ पे 10 मैचों का कुल स्कोर यानी कि योग कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो, 42 के 10 से गुणा कर दो, सूत्र वही है, औसत की संख्या से गुणा करनी है। तो 42 इंटू 10 हो गया 420, यानी कि 420 रन यहाँ पे होंगे। ठीक है, पहले उसमें रुपए थे, यहाँ पर क्या होंगे, रन। इतने रनों का औसत है। फिर बात करते हैं बी की, जो दूसरा प्लेयर दे रखा है बी, उसके गत 15 मैचों में रनों का औसत 17 है। यहाँ पर बी में आपको दे रखे हैं 15 मैच और 15 मैच में जो औसत है, रनों का औसत है, वो आपको कितना दे रखा है 57। तो यहाँ पर आप 15 मैचों का योग याद कर लो बी व्यक्ति का, तो यहाँ पर भी क्या होगा, औसत की इससे गुणा हो जाएगी, यानी 15 की गुणा हो जाएगी 57 से, मल्टीप्लाई कर दो। 15 7 105 का 5 असलाई 10, 15 5 75 और 10 85, यानी कि 85, यानी 855 रन क्या हो गए आपके इन 15 मैचों का ये हो गया। अब आपको पूछा है दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या है, यानी दोनों के रनों का औसत स्कोर, यानी आपको कुल याद करना है, कुल का औसत निकालना है। क्या निकालना है, कुल का औसत। तो कुल का औसत क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुल रन बट्टे में कुल मैच, दोनों के जो कुल रन होंगे वो, और बट्टे में यहाँ पे कुल मैच, क्योंकि आपका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कुल जितनी भी राशि है
कुल जितने भी ऋण है उनका योग कर दो और बट्टे में कुल जितनी भी राशि है 10 इसके 15 इसके उनका योग कर दो। तो कुल ऋण आपके पास कितने हो जाएंगे, 420 तो पहले वाले के थे और 855 बाद वाले के हैं। ये दोनों प्लस में कुल मैच, पहले वाले के 10 थे दूसरे के 15 थे, तो 10 + 15 इनको जोड़ दो। यहाँ पर ध्यान, पहले कटाव नहीं होगा, पहले योग होगा बाद में भाग होगा। 420 855 को जोड़ो तो 0 और 5 5, 2 और 5 7, 4 और 8 12, 1275 बट्टे में 10 और 15 कितने हो गए 25। अब आप 1275 में 25 का भाग लगा दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा उत्तर। 25 का भाग वैसे लगाओ या डायरेक्ट काटो, एक ही बात है, मैं आपको डायरेक्ट काट रहा हूँ। ये आप डायरेक्ट काटना अगर सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो 25 5 125, 125 आ गया, बच गया 7 में से 5 के 2 बच गया 25, 25 से कम 25 यानी 51 आएगा। आप भाग लगा के भी देख लो तो कितना आएगा 51 आएगा। डायरेक्ट अगर आप 25 के बाड़े से नहीं काट पाओ तो पहले 5 के बाड़े से काट लो, फिर दोबारा 5 के बाड़े से काट लो, वो ईजी पड़ेगा। तो 51 जो रन है वो क्या आ गया दोनों का औसत। और ये जो 51 रन है ये ऑप्शन हमारा कौन से ऑप्शन में, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन औसत के जो पिछले पटवार परीक्षा जो भर्ती परीक्षा उसमें आए हुए हैं। तो इसी प्रकार के औसत पे क्वेश्चन आधारित होंगे। बहुत ही आसान है, सब में एक ही तरीका है, आपको योग निकालना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सिर्फ ये 2 ही सूत्र हैं, औसत का योग बटे संख्या और योग निकालने के लिए औसत की संख्या से गुणा कर दो। बिल्कुल आसान है, थोड़े से अभ्यास से आप औसत का हर क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।